अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईमान और किवान की याद सताने लगी। क्या रजब भट्ट ने खौफनाक कदम उठा लिया है? खौफनाक एक्सीडेंट। रजब भट्ट ने ऑन शेख को सोशल मीडिया पर आने से कैसे रोका? किस तरह से ऑन शेख की जानिब से क्या रजब भट्ट का घर ख़राब किया जा रहा है? इसका इल्म अब फैमिलीज़ को भी हो चुका है, या ईमान मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करेगी अपने भाई ऑन को? क्या कहानियाँ सुनाने की कोशिश कर रहा है? क्यों रोका गया? क्या मामला है? अलामा साहब का क्या पैगाम है? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक आपने मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाना है। रजब भट्ट और ईमान फातिमा के जो तलाक ड्रामे में एक नया ट्विस्ट आना शुरू हो चुका है। सुलह की कोशिशें तो जारी हैं, मगर इसके पीछे दो आम शख्सियत आप सबको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले तक कुछ मामलात इस तरह के थे कि चीज़ें फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हुई। आपने देखा कि रजब भट्ट का एक एक्सीडेंट भी होता है, जिसमें एक सैलून में वो जा रहे हैं और उनकी गाड़ी बहुत डैमेज होती है, शीशा टूट जाता है। फिर वो अपने दोस्त को कहते हैं कि जी सदका दिया था, मामलात बड़े ख़राब हैं, ज़िंदगी बड़ी ख़राब है। तो लोगों ने इस पर बड़ी राय दी हुई है, तबसरे किए हुए हैं कि ज़िंदगी तो उनकी तब से ख़राब है जब इनकी शादी हुई थी। शादी के दूसरे दिन से इनके ऊपर जो है वो केसेस होना शुरू हुए थे। लोगों ने लिखा हुआ है कि सदका बहुत ज़रूरी है, किसी ने लिखा हुआ है कि आप पर बड़ा भारी वक्त है, किसी ने लिखा है कि जी बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। तब से लेके अब तक अगर रजब भट्ट के आप हुलिये पर नज़र डालें, यानी कि उनकी हेल्थ पर नज़र डाली जाए, तो बहुत 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 एक वाइड डिफरेंस नज़र आ रहा है। शादी वाले दिन से अब तक रजब भट्ट का चेहरा मुकम्मल तौर पे डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, उसकी वजह से उनकी हेल्थ कितनी मुतासर हुई है नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर अब कंपैरिजन जो लोग कर रहे हैं वो ऑन शेख और उनकी फैमिली पर कंपैरिजन किया जा रहा है, तो जहाँ पर रजब भट्ट का डाउनफॉल हो रहा था, यानी कि उनकी हेल्थ वाइज भी डाउनफॉल हो रहा था और उनका जो पाकिस्तान में टिकते नहीं थे, मुल्क वो भाग रहे हैं, केसेस उनके ऊपर हो रहे हैं, कहीं उनको वकील जो है मार पीट रहे हैं। तो ये सारे सिनेरियो सिचुएशन यहाँ पर एक तरफ चल रही थी। दूसरी तरफ ऑन का डाला लेना, ऑन का अपने आप को स्टार बनाना, ऑन का टिकटॉक लाइव पे बैठना, ऑन का पैसे कमाना, उसके बाद जो ईमान और ऑन दोनों का इन्फ्लुएंसर बन जाना, फिर किस तरह से जो है पॉडकास्ट में जाना, ईमान किस तरह से जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ जो है ब्रांड्स को प्रमोट करती हुई नज़र आ रही हैं, इन्फ्लुएंसर बन गई हैं। तो लोगों ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया, लोगों ने तो बड़ा कुछ लिखा। खैर मैं इस पर बात नहीं करूँगी, क्योंकि हम चाहती हैं कि इनके जो मामलात हैं ये सही होने की तरफ आएँ। लेकिन रजब भट्ट के हालात, उनकी तबीयत और इनके मामलात तो बहुत बहुत चेंज हुए हैं, बहुत चेंज हुए हैं। रजब भट्ट का जो हमने देखा है कि उनकी गाड़ी जो है वो शीशा टूटता है, गाड़ी डैमेज होती है, शीशा भी टूटता है। तो नीचे लोगों ने लिखा हुआ है कि यार इस बंदे का क्या हाल कर दिया है, कि हर वक्त स्ट्रेस में रहता है। किसी ने कहा जी शराब पीने के बाद जिस तरह से वो बोल रहा है ऐसा नहीं होता, नशे में तो खैर नहीं लग रहा। लेकिन ये बात है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा इमोशनली डैमेज वो नज़र आ रहा है। जितने भी जो देख रहे हैं लोग, उनको चीज़ें समझ आ रही हैं कि किसका भला हो रहा है, किसका बुरा हो रहा है, कौन ऊपर जा रहा है और कौन जो है मेंटली तौर पर डैमेज हो रहा है। इस वक्त अलामा साहब जो है पूरे मामले के बड़े सालिस बने हुए हैं। खुलकर उन्होंने रजब और ईमान की शादी बचाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। लेकिन ईमान फातिमा के भाई पर इल्ज़ामात हैं ऑन पर कि वो सबसे ज़्यादा इस मामले में फालतू नज़र आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने लाइव आने की जो कहानी सुनाई तो लोगों को समझ आना शुरू हो गई कि यह बड़ी अजीब सी बात है। जब ईमान या रजब के मामला सेटल होने शुरू होते हैं, एकदम से ऑन कभी पॉडकास्ट में चला जाता है, कभी मिस्टर पतलू के साथ जो है लाइव में बैठ जाता है, कभी लाइव में आके अपने एलिगेशंस अपने ऊपर या लोगों पे एलिगेशंस लगाना शुरू कर देता है, कभी जो है पुलिस स्टेशन में बैठा होता है कि जी मेरी जो ऑडियो आई है उसकी मैं तहकीकात करूँगा, कभी इनकी वालदा की जानिब से ऑडियो वगैरह लीक होती है। तो ये बड़ा मिस्टीरियस एक सिनेरियो बना, वो बड़ी अजीब सी बात है। खैर अभी तो उन्होंने कहा कि जी मैं पोस्टपोन करता हूँ और मैं जल्दी आऊँगा। शायद वो आ भी जाएँ, जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ उस वक्त तक तो नहीं आए, वीडियो बनाने के बाद वो आ भी जाएँ या आ भी गए होंगे कहीं, कुछ भी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी किया जा सकता है। तो मैं ये बोलूँगी ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करना ज़रूरी होता है, लेकिन रिश्तों को डैमेज करके सपोर्ट होना सपोर्ट नहीं होता। इससे पहले ईमान ने रजब भट्ट को याद करते हुए गाना पोस्ट किया, और लेकिन फिर आप देखें ऑन की एंट्री हो जाती है। खैर अब सूरत हाल ये है कि अलामा आसिफ रज़ा अलवी साहब सुलह की तरफ माहौल जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन ऑन जो है वो कहता है पोल खोलना मैंने खेलना है। और इस दौरान रजब भट्ट की वीडियो वायरल होती है जिसमें हमने देखा कार क्रैश होती है। फैंस का कहना है कि रजब बहुत टेंशन में है। लोग कहते हैं कि जब कुछ चीज़ें सटल होना शुरू होती हैं मियाँ बीवी के दरमियान, तो एक बार फिर से कोई ना कोई नई कहानी, कोई ना कोई नया गंध शुरू हो जाता है। इस पर आपकी क्या ओपिनियन, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।